वेलकम क्लास। हमारा आज का लेक्चर है विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड। पेज नंबर 176 उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। विटामिन सी बहुत से रिएक्शंस में हिस्सा लेता है। ये एक रेशादार यानी फिब्रस प्रोटीन्स यानी कोलाजिन के बनाने के लिए ज़रूरी है। कोलाजिन क्या करते हैं? ये कनेक्टिव टिश्यूज़ को मजबूती देता है। ज़ख्मों के भरने के लिए भी कोलाजिन की ज़रूरत होती है। कोलाजिन कनेक्टिव टिश्यूज़ को मजबूती देता है और ज़ख्मों के भरने के लिए भी कोलाजिन की ज़रूरत होती है। वाइट ब्लड सेल्स में विटामिन सी के इम्यून सिस्टम के अफ़ाल के लिए ये ज़रूरी होता है। मतलब हमारे जिस्म में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन सी को इस्तेमाल किया जाता है। हम विटामिन सी के सोर्सेज कौन कौन से हैं किनमें विटामिन सी पाया जाता है? हम विटामिन सी को तुर्श फलों मसलन माल्टा, चकोतरे और लीमू वगैरह में, इसके अलावा पत्तों वाली सब्जियों में, गाय के जिगर में वगैरह से हासिल करते हैं। इसकी कमी से सारे जिस्म में कनेक्टिव टिश्यूज़ में तब्दीलियाँ आ जाती हैं, क्योंकि विटामिन सी ही कनेक्टिव टिश्यूज़ को मजबूत बनाता है और अफ़ाल बनाता है। इससे एक बीमारी होती है, एक बीमारी यानी स्कर्वे बी इसकी कमी की वजह से होती है, जिसमें तैयारशुदा कोलाजिन बहुत गैर मुस्तहकिम होता है। मतलब इस कोलाजिन जो बन रहा होता है सिंथेटिक होता है, वो गैर मुस्तहकिम हो जाता है जिसमें। स्कर्वी की इलामात कौन कौन सी हैं? स्कर्वी की इलामात मसल्स और जोड़ों में दर्द, सूजे हुए और खून रसने वाले मसूड़े यानी ज़ख्म का आहिस्ता भरना, मंदमल कहा जाता है भरने को, होना और खुश्क जिल्द वगैरह हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक है विटामिन डी। विटामिन डी का क्या काम है? इस विटामिन का सबसे अहम काम खून में कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदारों को कंट्रोल करना है। कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदारों को कंट्रोल करता है। विटामिन डी इन मिनरल्स का इंटेस्टाइन से इंजज़ाब यानी विटामिन डी जो है वो मिनरल्स को इंटेस्टाइन में जज़ब करता है और हड्डियों में जमा होने को बढ़ाता है। ये विटामिन के सोर्सेज कौन से हैं? विटामिन किस में पाया जाता है? ये विटामिन मछली के जिगर के तेल, दूध, घी और मक्खन वगैरह में पाया जाता है। हमारी जिल्द में इस विटामिन को तैयार भी करती है, और तैयार कब करती है? जब सूरज के अल्ट्रावायलेट रेज को इस्तेमाल करके एक कंपाउंड को विटामिन डी में तब्दील कर दिया जाता है। अब विटामिन डी के लंबे अरसे तक कमी हड्डियों पर असर रखती है और इसमें मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, जैसा कि बच्चों में इसकी कमी से बीमारी रिक्टस होती है। रिक्टस कौन सी बीमारी होती है? जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और दबाव वाली जगहों पर मुड़ जाती हैं। बड़ों में इस विटामिन की कमी की वजह से बीमारी ऑस्टियोमलेशिया होती है। ये भी एक हड्डियों की बीमारी है। इसमें हड्डियां नरम हो जाती हैं और फ्रैक्चर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 179 पे टॉपिक है पानी और ग़िज़ाई रेशा यानी डाइटरी फाइबर्स के असरात। सही मानों में पानी और डाइटरी फाइबर्स को न्यूट्रिएंट ख्याल नहीं किया जाता। मतलब ये न्यूट्रिएंट्स का हिस्सा नहीं माने जाते, लेकिन ये ज़िंदगी के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और इनके लिए ज़रूरी भी होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पानी यानी वाटर, इसका क्या किरदार है जिस्म में और इसका क्या रोल है। बालग इंसान के जिस्म का तकरीबन 60% पानी पर मुश्तमिल होता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ज़िंदगी के बका के लिए होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को आबी यानी एक्वस मीडियम की ज़रूरत होती है, मतलब पानी की ज़रूरत होती है। पानी वो माहौल भी फ्राहम करता है जिसमें पानी में हल पजीर डाइजेस्टेड खुराक इंटेस्टाइन में जज़ब हो सकती है और इसी तरह बेकार मवाद को पेशाब की सूरत में खारिज भी किया जाता है। पानी का एक और अहम किरदार तबखीर के ज़रिए मतलब पसीना लाकर, जैसे जिस्म पे पसीना आता है तो ये पानी को जज़ब करने और इसका एक किरदार है। जिस्म का टेम्परेचर ये मुस्तकिल रखता है। पानी की बहुत ज़्यादा कमी यानी डिहाइड्रेशन क्या करती है? कार्डियोवैस्कुलर मसाइल का बाइस बनती है। औसतन एक बालग इंसान की रोज़ाना सिर्फ 2 लीटर पानी है। 2 लीटर ये मस्ट होता है कि एक दिन में इस्तेमाल किया जाए। जिस्म के लिए पानी के ज़राए में कौन कौन से हैं? कुदरती ज़राए पानी, दूध, रस भरे फल और सब्जियां वगैरह शामिल हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स का हमारे जिस्म में क्या किरदार है और क्या इनका रोल है और इनके सोर्सेज कौन कौन से हैं? डाइटरी फाइबर जैसे रफ़ेज भी कहते हैं। रफ़ेज कहा जाता है एक्स्ट्रा फासल मादों को या जो इस्तेमाल में ना हो। इंसान की खुराक का वो हिस्सा जो डाइजेस्ट होने के काबिल नहीं होता। ये तमाम मवाद सिर्फ पौधों पर मुश्तमिल खुराक में होता है और ये बगैर डाइजेस्ट हुए ही मैदे और स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरकर कोलोन में आ जाता है। इनसोल्युबल डाइटरी फाइबर क्या करती हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन से तेज़ी के साथ गुजर जाता है और इसके ज़राए कौन कौन से? इसके ज़राए गंदम की भूसी यानी ब्राउन, सालम अनाज की रोटी और कई सब्जियों और फलों की जिल्द यानी छिलका वगैरह है। ये इनसोल्युबल हमारे पास डाइटरी फाइबर्स हैं। आगे देखते हैं हम सोल्युबल डाइटरी फाइबर्स कौन से होते हैं। सोल्युबल डाइटरी फाइबर्स एलिमेंट्री कनाल से गुजरते हैं और गुजरने के दौरान ये टूट जाते हैं। इसके ज़राए कौन कौन से हैं? जई यानी ओट के दाने, फलियां, जौ और कई फल और सब्जियां वगैरह शामिल हैं। इनसे हमें कौन से डाइटरी फूड फाइबर्स इस्तेमाल होते हैं मिलते हैं? ये हमारे पास सोल्युबल डाइटरी फाइबर्स हासिल होते हैं। अगर फाइबर का क्या रोल है? फाइबर्स क्या करता है? हमें इसका क्या जिस्म में किरदार है? ये कब्ज़ से बचाता है और अगर
हो तो इसे ख़त्म भी करता है। ये इंटेस्टाइन के मसल्स को सिकुड़ने की तहरीक देता है, मतलब इंटेस्टाइन के जो मसल्स होते हैं वो सिकुड़ते हैं। कब्ज़ से बचाव से कई दूसरी बीमारियों का खतरा भी टल जाता है, खतरा ख़त्म हो जाता है। सोलुबल फाइबर खून में कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को कम करते हैं और इन सोलुबल फाइबर फुजला में मौजूद कार्सिनोजिन वो सेल्स होते हैं जो कैंसर क्रिएट करते हैं, यानी कैंसर करने वाले केमिकल्स के फुजला के साथ गुजर जाना तेज़ करता है। ये इनका अहम रोल है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद हमारे पास ब्लॉक में दिया हुआ है कि फाइबर वाली गज़ा, अज़ाफ़ी गज़ा जैसा कि असबागोल का छिलका सिर्फ डॉक्टर की तजवीज़ करने पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इनको मुनासिब तरीके से लिया जाए तो कब्ज़ ख़त्म करने और खून का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए मदद देते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। कल जो है वो हम मुतवाज़न गज़ा का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।